हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आ गए हैं आज भिवाड़ी राजस्थान बाबा मोहन राम के मंदिर में, जहां बाबा मोहन राम जी की जोत, अखंड जोत के रूप में बाबा मोहन राम जी विराजमान हैं। और ये देखिए, ये पहाड़ी और ये रास्ता, यहाँ से हम बाबा मोहन राम जी के दरबार की ओर बढ़ रहे हैं। बाबा मोहन राम जी के दरबार में हम आए थे आज से 15 साल पहले, जब इधर कुछ चेंजेस थे। ये सड़क भी शायद इतनी चौड़ी नहीं थी और कुछ चीज़ें चेंज हैं। यहाँ से प्रसाद जो है ये बिक रहा है, बाबा जी का प्रसाद है। इसमें खीर, मखाने, लड्डू और बाबा जी की ध्वजा और मूर्तियाँ और बाबा जी के भजन चल रहे हैं। इधर हमने अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया था और ये देखिए, यहाँ कबूतरों की असंख्य कबूतर, जिनको अगर आप कबूतरों को अनाज डालना चाहते हैं और बड़े बड़े शहरों में, कॉलोनियों में ये अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो वो लोग यहाँ सदा सामान दान कर सकते हैं। कबूतरों के लिए अपने घर से आप बाजरा ला सकते हैं और यहाँ डाल सकते हैं, और यहाँ डलता भी है। यहाँ बाजरा आपको मिल भी जाएगा। घर से लाना चाहें तो आप घर से ला सकते हैं। और ये यहाँ कुछ गौशालाएं भी खुली हुई हैं, लेकिन यहाँ हमने अनाउंस होते देखा कि यहाँ जो है कोई गौशाला के नाम से, जो है बाबा के गौशाला के नाम से हमारी कोई जो है इस प्रकार से दान अगर दें तो किसी उनके जो है ऐसे पॉइंट पर दें जो कि बाबा मोहन राम जी मंदिर का ही पॉइंट हो। तो वहाँ आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपका दान जो है सही जगह पहुँच रहा हो। और ये देखिए, हम लोग बढ़ रहे हैं बाबा के मंदिर की तरफ। बहुत पहले आए थे। और यहाँ पहाड़ों में एक और जो है मान्यता है कि आप अगर यहाँ अपना पहाड़ों के पत्थरों को उठाकर, छोटा सा, लोग जैसे बच्चे घर बनाते हैं, ऊपर घर बना कर आते हैं लोग, तो कहते हैं कि उनकी घर बनाने की मान्यता पूरी होती है। तो उधर भी वो परिक्रमा स्थल भी है वहाँ एक। पिछली बार तो हमने पहाड़ की परिक्रमा की थी, लेकिन इस बार हम थोड़ा घर से ही लेट चले हैं। एकदम से विचार बना था कि चलिए, बाबा का बुलावा एकदम से हुआ और घर से ही हम 11 बजे के करीब निकले और सारी जो है व्यवस्था करके, अधूरे काम बीच में छोड़े, घर के काम, और बैठ लिए गाड़ी में और चल पड़े। उसके बाद हमने जो रास्ता लिया वो थोड़ा सा लंबा रास्ता ले लिया। हमें दादरी, रेवाड़ी और भिवाड़ी, दारूहेड़ा इस तरह से जाना था, लेकिन हमने रास्ता पकड़ा करलानौर, उसके बाद झज्जर, उसके बाद रेवाड़ी, उसके बाद दारूहेड़ा और उसके बाद भिवाड़ी, और फिर बाबा मोहन राम का गांव जहां बाबा जी विराजमान हैं। ये गौशालाएं बन गई हैं बड़ी बड़ी इधर। जब थोड़ा सा इतना सीरियसली देखा भी नहीं था, शायद थी या नहीं थी पिछली बार जब हम आए। बच्चे हमारे छोटे छोटे थे, बच्चे बड़े हो गए हैं। ये देखिए, हम दरबार की ओर बढ़ रहे हैं। थोड़ा बारिश का माहौल था, हर जगह बारिश ही बारिश थी, हर जगह।
जहाँ से भी हम चले, लेकिन बारिश, इतना शुक्र था कि बारिश बहुत धीमे थी। जैसे ही भिवाड़ी पहुँचे तो सड़क के बीच में ही गंदा सीवर का पानी इकट्ठा था। उस गंदे पानी से निकलना पड़ा। बहुत ही विकट नारकीय स्थिति। देखिए कितने सारे कबूतर हैं यहाँ, हज़ारों की संख्या में। जब भी इनको बाजरा कोई डालता है, फेंकता है, तो एक बार बेचारे उड़कर भाग लेते हैं और फिर वापस आ जाते हैं, क्योंकि कबूतर छोटे दिल का होता है। वो ये नहीं समझता कि हमारे लिए ये दाना डाला जा रहा है। ये देखिए, ये एक बार फिर चक्कर लगाएंगे पूरे पहाड़ी के आसपास और फिर आकर बैठ जाएंगे। ये रैंप बनाया हुआ है ताकि लोग आसानी से ऊपर चढ़ सकें। बहुत सारी ये व्यवस्था नहीं थी। ये शेड जो है, ये व्यवस्था नहीं थी गर्मियों में, बारिश में शेड में लोग आराम से बाबा के दर्शन के लिए जा सकें। तो ये व्यवस्था भी हुई है, पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। ये देखिए कितने कबूतर शेडों के ऊपर भी बैठे हुए हैं। और अभी आपको दिखाएंगे जहाँ वो दाना पानी डाला जा रहा है कबूतरों के लिए, वो स्थान आने वाला है। आप देखिए, यहाँ से हम एंटर करेंगे बाबा के भवन के लिए। आपको ज्योत के दर्शन कराए जाएंगे इधर से। ये हम इधर से, ये भी व्यवस्था उस वक्त नहीं थी। ये देखिए, ये जो एरिया है यहाँ जो है बाबा का जो है वो एरिया है जहाँ कबूतरों को अनाज डाला जाता है। अभी हमने इधर ही अपने जूते निकाल दिए हैं। ये सेवादार भाई लगे हुए हैं अनाज डालने के लिए। जो अनाज दान स्वरूप यहाँ आ रहा है उसको कबूतरों को डाल रहे हैं। और हम भी इधर अपने जूते हमने निकाल दिए हैं। ये बाबा के भवन की ओर चलते हुए श्रद्धालु, आज रविवार का दिन है, अब भी काफ़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ये देखिए कितने सारे लेन्स बनाई हुई हैं ताकि भीड़ के दौरान या बाबा के किसी भंडारे प्रोग्राम के दौरान या किसी ऐसे अवसर के दौरान जब बाबा की पूजा की जाती है तब भीड़ होती है, तब लोग बिना किसी परेशानी के बाबा के दर्शन कर सकें। और हम भी चलते जा रहे हैं दर्शनार्थ, बढ़ रहे हैं आगे। पहाड़ के निचले सिरे पर बाबा की ज्योत जो है विराजमान है। अभी थोड़ा मस्ती का मूड आ गया, थोड़ा कमर रिलैक्स करने के लिए है। मैं बीच में ही ये देखिए लटक गया हूँ, थोड़ी पैरों को रिलैक्स करने के लिए और हाथों को, मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। एक बार फिर बाबा के भवन की ओर चल पड़े हैं हम। बढ़ रहे हैं, चलते जा रहे हैं। ये भारत भूमि सिद्धों की, पीरों की, फकीरों की, सन्यासियों की भूमि है, अध्यात्म की भूमि है भारतवर्ष। और यहाँ जो लोग चाहते हैं कि हम फिर जन्म लें तो भारत भूमि पर जन्म लें। भिन्न भिन्न सभ्यता संस्कृतियों वाला देश, भिन्न भिन्न रंग बिरंगे मौसमों वाला देश, भिन्न भिन्न आबो हवा वाला देश है हमारा भारतवर्ष, जहाँ तरह तरह की बोलियाँ बोली जाती हैं, तरह तरह का खान पान, तरह तरह की वेशभूषा, तरह तरह की भाषाएं, तरह तरह की मान्यताएं, परंपराएं और सिद्धों, पीरों, फकीरों के चमत्कार ये इस भारत भूमि पर देखने को मिलते हैं।
ये हम पहुंच गए बाबा के दरबार के नज़दीक, और यहाँ जो है भक्त लोग घी जो है जोत में डालने के लिए बाहर एक पाइप के माध्यम से घी अंदर जोत तक जाता है, लोग अपना घी जो है उसमें डाल रहे हैं। और ये आप भी दर्शन कर लीजिए बाबा के दरबार के सामने हम खड़े हैं, और ये जोत बाबा की, और ये श्रद्धालुओं का आवागमन, पूजा चल रही है बाबा का। कुछ लोग ध्यान कर रहे हैं, कुछ आरती कर रहे हैं, कुछ प्रसाद चढ़ा रहे हैं। हम भी जो है जय बाबा, बाबा कृपा करना, रक्षा करना, सुख करना, शांति रखना बाबा, सभी सुखी हों, सभी निरामय यानी कि निरोगी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी प्रसन्न हों, सभी खुश हों, सभी रोग रहित हों, किसी को कोई शोक ना हो। ये देखिए ऊपर से नज़ारा भवन से, बाबा के भवन से नज़ारा नीचे का, ये अलग अखंड ज्योत निराकार नारायण ज्योति स्वरूप बाबा मोहन राम जी नमः। तो ये बाबा मोहन राम जी की ज्योत के दर्शन करिए। 3:05 के करीब हो चुके हैं दोस्तों, और अभी हमें वापस अपना सफ़र जो है हरियाणा के लिए वापस चलना है, और हमें रास्ता भी ठीक से हमें पता नहीं है। ऐसे ही कुछ गूगल मैप की मदद से कुछ पूछताछ कर हम पहुँचे थे, क्योंकि जब हम पिछली दफ़ा आए थे तो पिछली दफ़ा तो हम ट्रेन से रेवाड़ी गए थे, रेवाड़ी से शायद जीप से भिवाड़ी गए थे, अब तो याद भी नहीं है, और भिवाड़ी से शायद फिर आगे जो है का सफ़र शायद ऑटो से किया था, या कुछ कंफर्म याद नहीं है। लेकिन ऐसे जैसे तैसे हम पहुँचे थे। अब वापस हम नीचे की तरफ बाबा के भवन के, ये नीचे आने के लिए अलग से रास्ता बनाया गया है, और वापस हम नीचे आ रहे हैं जहाँ कबूतरों को हमने दाना डाला था, और वहीं हमने अपने चरण पादुकाएं उतार रखी हैं, उनको भी हमने पहनना है, और फिर वापस अपनी यात्रा की शुरुआत करनी है अपने गृहनगर के लिए। हम नीचे उतरते आ रहे हैं। कुछ लोग सेल्फियां ले रहे हैं, कुछ वृद्ध जन कुछ भिखारी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे हैं। छोटे बच्चों को लेकर आए हैं दर्शन के लिए, नन्हे नन्हे गोदी के बच्चे। अभी तो उनको याद भी नहीं रहेगा कि वो कब बाबा के दरबार में गए थे, लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़े होंगे तब आएंगे, तब उनके माता पिता उन्हें बताएंगे। जय